दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंगलानंद और आप देख रहे हैं मंगलम न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरारू में हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण पाठक जी, जिनका अनुभव 3 दशकों से पत्रकारिता में है और इन्होंने विभिन्न चैनलों में मजबूती के साथ पत्रकारिता किया है और इनका अनुभव बहुत ज्यादा है पत्रकारिता में। और आज हम इनके कार्यालय में पहुंचे हैं। आज हम पाठक जी से जानना चाहते हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण पाठक जी। मंगलम न्यूज इंडिया के दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी, आज हम जानना चाहते हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है वह कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलानंद जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपने गुरुआ विधानसभा का बात किया है, मेरे अनुभव में गुरुआ विधानसभा में पार्टी की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ जाति की लड़ाई हो रही है। पाठक जी, यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन जातियां हैं जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है? देखिए, मूल रूप से यहाँ यादव जातियां और कोयरी कुशवाहा दांगी जाति है। उसके बाद तीसरा नंबर राजपूत जाति की आती है। ऐसी स्थिति में ये तीनों बड़ी जातियां अपने अपने जातीय उम्मीदवारों के पक्ष में पूर्णतः बढ़ चुकी है। पाठक जी, मेरा सवाल आपसे एक बहुत बड़ा है। जो दर्शक यहाँ के हैं वो जानना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब अभय कुशवाहा को औरंगाबाद लोकसभा सीट से आरजेडी ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया, उस समय यहाँ पर जहाँ जो भाजपा का कोर वोट बैंक कहा जाता है दांगी और कुशवाहा समाज, वो पूर्ण रूप से आरजेडी में शिफ्ट कर गया। ऐसा क्या कारण रहा होगा? देखिए, उसका कारण यह रहा कि राजपूत जाति के सुशील सिंह को यहां भाजपा से वोट दिया गया था, टिकट दिया गया था, और अभय कुशवाहा जो कि पूर्व में टेकारी से विधायक थे, उन्हें आरजेडी से टिकट दिया गया था। ऐसी स्थिति में ये जो जाति है कुशवाहा, कोयरी, दांगी, इन्होंने जातीय समीकरण के आधार पर करीब करीब पूर्ण रूपेण वोट अभय कुशवाहा को दिया था। हालांकि अन्य जातियों ने भी अभय कुशवाहा को वोट दिया, लेकिन अन्य लोगों और अन्य जातियों के बातचीत से मुझे उस पीरियड में अनुभव हुआ था। पाठक जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो एनडीए का यानी भाजपा का जो कोर वोट बैंक है स्वर्ण समाज, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला की आबादी तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत तीनों का इतना वोट है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव एनडीए के समीकरण में बैठते हैं। और अगर समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र दांगी, समीकरण के हिसाब से वो बहुत आगे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जन सुराज ने राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है, संजीव श्याम सिंह को, तो कहीं न कहीं स्वर्ण समाज का वोट बिखरने का पूरा संभावना है। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि वर्तमान एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र दांगी जी का कई वीडियो सवर्णों के विरोध में, हिंदू धर्मों के विरोध में वायरल हुआ है, जिसमें इनके द्वारा सवर्णों का विरोध करते हुए, हिंदू धर्म का विरोध करते हुए दर्शाया गया है।
ऐसी स्थिति में स्वर्ण समुदाय गुरुआ विधानसभा में इनसे खफा है। साथ ही साथ अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार से एवं खासकर इनसे खफा है। वहीं इनके समुदाय के भी लोग बाहरी और भीतरी के नाम पर भी इनसे खफा हैं। पाठक जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि एनडीए का कोर वोट बैंक ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला और बनिया माना जाता है। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की भी बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समुदाय का वोट आरजेडी को मिलेगा या इस बार एनडीए को मिलेगा? जरा ये भी बताइए। देखिए मंगलानंद जी, जहां तक मेरा अनुभव बताता है, ब्राह्मण समुदाय जब से भाजपा पार्टी की उदय हुई है तब से भाजपा के साथ है। लेकिन यहां लोकल पॉलिटिक्स के कारण ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हाल के दिनों में ही गुरारू प्रखंड में 20 सूत्री में, परिया प्रखंड के 20 सूत्री में एक भी ब्राह्मण को मेंबर नहीं बनाया गया है, जिसके कारण ब्राह्मण काफी खफा हैं। और साथ ही साथ एनडीए प्रत्याशी के द्वारा हिंदू धर्म को विरोध करते हुए एवं ब्राह्मण को गाली देते हुए काफी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके कारण खासकर ब्राह्मण समुदाय एनडीए प्रत्याशी से काफी नाराज है। और मैं देख रहा हूं कि गुरुआ विधानसभा में एक ही जाति के करीब 15 इच्छुक प्रत्याशी थे, जो भी अब एनडीए के वर्तमान प्रत्याशी के साथ भीतरी घात कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। पाठक जी, एक सवाल और आपसे हम करना चाहते हैं। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट के लिए यहाँ के यादव समुदाय से 2 बड़े नेता, उनको कहिए भाजपा के बड़े कार्यकर्ता कहिए, डॉक्टर लालजी यादव और संतोष देव यादव, दोनों सक्रिय थे और इनका प्रोफाइल पार्टी के कोर कमेटी तक भी पहुंचा, इनका बायोडाटा। और अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया और बिल्कुल यहाँ के लिए नए चेहरे, यहाँ के राजनीति के लिए नए चेहरे उपेंद्र दांगी को टिकट दिया गया। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि पार्टी के बड़े कार्यकर्ता पार्टी के साथ भीतरघात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इनके साथ भीतरघात की पूर्ण संभावना है, क्योंकि इनके जाति के ही करीब 15 लोग उम्मीदवार बनने के लिस्ट में थे। काफी जोर शोर से टिकट के लिए आजमाइश कर रहे थे। वहीं गुरुआ विधानसभा से 2 यादव समुदाय के लोग भी इच्छुक थे और काफी जोर आजमाइश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों के बीच यह कहना है कि उपेंद्र कुमार को बाहरी जो व्यक्ति हैं, इस विधानसभा के निवासी नहीं हैं, इनको टिकट दिया गया है। आज तक स्थानीय किसी भी भाजपा के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके साथ भीतरघात होगा। जहां तक लालजी यादव और संतोष यादव की बात है, तो मैं इन दोनों यादव उम्मीदवारों जो स्व उम्मीदवार थे, इनको मैं कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में वर्तमान एनडीए प्रत्याशी के साथ नहीं देख रहा हूं। ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ, एनडीए डैमेज में जाएगा। एक सवाल और है पाठक जी आपसे, छोटा सा मेरा सवाल है। अभी यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी हैं
सिद्धनाथ मिश्रा जी हैं। अगर सिद्धनाथ मिश्रा जी चाहेंगे तो ब्राह्मण समुदाय का जो डैमेज कंट्रोल हो वो करवा सकते हैं। ब्राह्मणों का पूरा वोट बीजेपी में उनके जरिए आ सकता है, ऐसी कोई संभावना है? देखिए, जहां तक मैं खुद ब्राह्मण हूं और जहां तक मुझे ब्राह्मण समुदाय के नेताओं से बात हुई है, ब्राह्मण एक बहुत ही स्वाभिमानी जात है। यह स्वाभिमान के लिए ही जीता है। अगर सिद्धनाथ मिश्रा जी भी आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समुदाय उनकी बात को स्वीकार करेगा। इसलिए कि उपेंद्र दांगी के द्वारा बैरर कई भाषणों में खासकर ब्राह्मण समुदाय को ही टारगेट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आपने मंगलम इंडिया न्यूज के लिए अपना कीमती समय दिया। हम फिर मिलेंगे आपसे और बहुत जल्दी बताएंगे कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में यहाँ का राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा और अभी चुनाव में 10 दिन का समय शेष है और समय रहते सभी पार्टियां अपने अपने डैमेज कंट्रोल को पूरा करने में जुटी हुई हैं, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, बसपा हो या जन स्वराज पार्टी हो। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना पूरा ताकत झोंके हुए हैं चुनाव प्रचार में। और अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि जनता किसे अपना वोट देगी, क्योंकि जनता का जो वोट होता है वो गुप्त होता है और गुप्त मतदान के जरिए यहाँ पर चुनाव होते हैं। किस पार्टी के साथ क्या भीतरघात होगा, कैसी राजनीतिक समीकरण बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास, रोजगार आदि कोई भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जाति का नेता चाहिए, वो चाहे जैसा भी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए मंगलम न्यूज इंडिया। धन्यवाद।